Hello everyone, welcome to the channel Agriculum, and today we will start the lecture 7 of Fundamentals of Horticulture, and the topics that are covering in today's lecture is pollination, pollinators and pollinizers. So what is pollination? In simple term, the pollination is the act of transferring grains from the female male anther of a flower to the female stigma, and that is pollination. तो पॉलिनेशन क्या होता है कि आपका एक ट्रांसफरिंग होता है पॉलन ग्रेन्स का किसी भी मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में। जो भी आपका हॉर्टिकल्चर में पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या होता है जिसमें जो पॉलन है फ्लावर का मेल पार्ट से ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल में, क्योंकि उससे क्या होता है आपका फर्टिलाइजेशन होता है। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो पॉलिनेशन आपका नेचुरल विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एनिमल्स जैसे बटरफ्लाइज, बीज और बर्ड्स, इनके थ्रू होता है। और ये फैसिलिटेटेड भी किया जाता है ह्यूमन इन्वेंशन के थ्रू, इंटरवेंशन। लाइक जो पॉलिनेशन है वो क्रूशियल होता है आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रोथ के, जो अफेक्ट करता है आपको यील्ड और क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस की बात करें तो हमारे दो तरीके के पॉलिनेशंस होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन इट्स ऑल्सो नोन एज द ऑटोगैमी, जो कि आपका क्या होता है कि जो पॉलन होता है फ्लावर का एंथर जो कि मेल पार्ट होता है, और जो स्टिग्मा होता है वो फीमेल पार्ट होता है सेम फ्लावर का और किसी अनदर फ्लावर का, पर सेम प्लांट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैरीगोल्ड है तो दूसरा पार्ट भी मैरीगोल्ड का ही फ्लावर होना चाहिए। तो इस टाइप का जो प्रोसेस होता है वो आपका सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी होता है। ये प्रोसेस अलाउ करता है प्लांट को सीड प्रोड्यूस करने के लिए विदाउट रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल पॉलिनेटर्स। लाइक मीन्स अगर आप मान के चलो कि आप अपने आप ही सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब वहाँ पर किसी एक्सटर्नल पॉलिनेटर्स की मदद ना लेते हुए, तो जैसे इंसेक्ट और विंड के थ्रू जो ना हो रहा हो, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो अकर होता है आपका प्लांट्स, जो फ्लावर्स जिनके बोथ मेल और फीमेल पार्ट्स आपके प्रेजेंट। ठीक है, नाउ the next slide is all about the cross pollination, that is allogamy. It is a transfer of pollen from the anther male part of the plant's flower to the stigma female part of the flower on a different plant of the same species. The process requires the external agents like insects, bees, butterflies, birds, wind and water to carry the pollen between the plants. जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो ट्रांसफ़र होता है पॉलन्स का एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑन द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज़। तो मान के चलो अगर आपका ये इसमें अगर आपका कोई एक्सटर्नल पार्ट एजेंट्स जैसे पहले रिक्वायर नहीं होता था सेल्फ में, यहाँ पर होता है। यहाँ पर अगर किसी भी चीज़ के थ्रू आपका पॉलिनेशन हो रहा है सो दैट इज़ कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। और जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो मोटाइल होते हैं, देयरफॉर जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो इन्वॉल्व किया जाता है कुछ एजेंसीज में जो कैरी करते हैं पॉलन ग्रेन्स एंथर स्टिग्मा के थ्रू। ठीक है, और जो आपके एजेंट्स होते हैं वो आपके बायोटिक और एबायोटिक पॉलिनेशन के हिसाब से आ सकते हैं। ठीक है, अब बायोटिक और एबायोटिक मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। जो एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं वो आपके नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं पॉलन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। वो आपका विंड के थ्रू भी हो सकता है और वाटर के थ्रू भी हो सकता है। वाटर के थ्रू होगा तो उसको बोला जाएगा एनिमोफिली, और विंड के थ्रू होगा तो वो एनिमोफिली होगा, और जो आपका वाटर के थ्रू होगा वो आपका हाइड्रोफिली होगा। आया समझ? तो विंड पॉलिनेटिक प्लांट्स हैं जो वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट वेट ड्राई पॉलन्स जो कि ईजिली कैरी हो सकते हैं एयर के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल आपका ग्रास, कॉर्न, व्हीट और मैनी ट्रीज जो आपके पाइन, ओक, ये सब होते हैं। आप वाटर की बात करें तो वाटर एक्ट किया जाता है पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू, प्राइमरली एक्वेटिक प्लांट्स में। तो जो आपके पॉलन होते हैं वो ट्रैवल होते हैं वाटर के थ्रू, और फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर होते हैं जो उनके पास पहुंचने के लिए वाटर का मीडियम यूज़ करा जाता है। तो वो आपका होता है एक तरीके से हाइड्रोफिली पार्ट।
वाटर पॉलिनेशन है लेस कॉमन पाया जाता है, कुछ ही प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे ईल ग्रास और पॉन वीड्स, इन सब में। नाउ द बायोटिक प्लांट पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो जो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं पॉलन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए, जैसे इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स, ये आपके मेन पाए जाते हैं। जो इंसेक्ट्स हैं जो वो मोस्ट कॉमन बायोटिक पॉलिनेटर्स होते हैं जो स्पेशली बीज में पाया जाता है, जो हाईली एफिशिएंट है पॉलिनेशन में क्योंकि उनकी हेयरी बॉडीज से, ताकि वो ट्रैप कर सके पॉलन। और जो आपके अदर इंसेक्ट्स हैं जैसे बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स और फ्लाइज, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली पॉलिनेशन के लिए। तो जो भी आपका मान के चलो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जैसे टोमेटोज, एप्पल, स्क्वैश, लिली, तो वो आपका इंसेक्ट पॉलिनेशन के अंदर आते हैं। बर्ड्स की बात करें तो स्पेशली ह्यूमिंग बर्ड्स, सन बर्ड, हनी क्रीपर्स, पॉलिनेटिंग फ्लावर्स जो फीड किया जाता है नेक्टर पे। तो जो ये फ्लावर्स होते हैं वो टिपिकली ब्राइटली कलर्ड होते हैं, जो ऑफन आपका रेड और ऑरेंज होता है, और ट्यूबुलर शेप्स के होते हैं जो एकोमोडेट कर पाए आपके बर्ड, मतलब चोंच पे, एक तरीके से बर्ड की चोंच पे। सो जो एग्जाम्पल्स हैं वो इंक्लूड करते हैं आपके हिबिस्कस, फ्यूशिया और आपके कुछ ऑर्चिड्स। तो जो भी बैट्स हैं वो आपके ट्रॉपिकल और डेजर्ट रीजन्स में आपका पाया एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आपका पॉलिनेटिंग को नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स में, जैसे कैक्टस, बनानास एंड अगेव। तो जो ये फ्लावर्स हैं वो ऑफन आपका वाइट और पेल, जो एक इमिट स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस दें, अट्रैक्ट कर पाए आपको नॉकटर्नल पॉलिनेटर्स के थ्रू। ठीक है, तो जो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं वो आपका एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन का एंटोमोफिली, जूफली, मालाकोफिली, ऑर्निटोफिली, क्रियोपिट्रियोफिली, मेलिटोफिली और कैंथरोफिली। तो ये आपके एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के। एंटोमोफिली आपका पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, जूफली आपका पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, मालाकोफिली पॉलिनेशन बाय स्नेल्स, ornithophily pollination by birds, cryopterophily pollination by bats, melitophily pollination by trees, canthrophily pollination by beetles। तो ये आपके कुछ बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। अब अगर आप बात करें कि डिफरेंस क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का, तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशंस आपके यहाँ पर डिस्टिंग्विश किए गए हैं। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश के दौरान आपको खुद ही पता लग रहा होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन आपका मूवमेंट होता है किसी भी पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा में, एदर वो एक सिंगल फ्लावर हो और दो अलग अलग फ्लावर्स हो बट सेम प्लांट हो। ठीक है, वहीं जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो आपका मूवमेंट होता है पॉलन ग्रेन्स का एंथर टू स्टिग्मा, टू डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, और टू डिफरेंट प्लांट्स होते हैं। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसको इतना एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट का रिक्वायर नहीं होता है, वेदर क्रॉस पॉलिनेशन एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स को जैसे विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, इन सब का मतलब लेता है। ये सेल्फ पॉलिनेशन आपका तभी हो सकता है जब फ्लावर क्लोज्ड हो, वहीं जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें जो फ्लावर्स होने चाहिए वो ओपन होने चाहिए। सेल्फ पॉलिनेशन में प्रोड्यूसर्स और ट्रांसफर्स एक लिमिटेड नंबर के होने चाहिए पॉलन ग्रेन्स, वहीं जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें लार्ज नंबर के पॉलन ग्रेन्स होना ज़रूरी है, तभी ट्रांसफ़र ईजिली हो पाएगा। जो प्लांट्स हैं उनका जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसके स्मॉल फ्लावर्स होते हैं, वहीं जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो आपका रिलेटिवली लार्जर फ्लावर्स हैं सेल्फ पॉलिनेशन के कंपैरिजन में, तो वो कलरफुल और ब्राइट होते हैं। अब देखा जाए सेल्फ पॉलिनेशन में तो ये लिमिट करते हैं एक प्लांट की एबिलिटी को, ताकि अडेप्ट कर पाए वो चेंजिंग इन्वामेंटल कंडीशंस को। वहीं जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन है वो इंक्रीज करता है आपका प्लांट्स की एबिलिटी को कि आप अडेप्ट कर पाओ इन्वामेंटल कंडीशंस को, जो भी चेंज होती जा रही है वेरिएबल इन्वामेंटल कंडीशंस को। अब एग्जाम्पल देखा जाए सेल्फ पॉलिनेशन के तो आपके वीट, बार्ले, ओट्स, राइस, टोमेटोज, पीचेस एंड एप्रिकॉट्स, और पियर्स,
एप्पल, स्ट्रॉबेरीज आपका क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जाम्पल्स कहलाया जाता है. नाउ what is pollinizer? A pollinizer is anything that helps to carry pollen grains from the male part of the flower stamen to the female part of the another flower, that is stigma. तो जो मूवमेंट होता है पॉलन का वो अकर होता है आपका प्लांट में, जो कि उसको फर्टिलाइज बना पाए और प्रोड्यूस कर पाए फ्रूट्स, सीड्स एंड यंग प्लांट्स. ठीक है, तो की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो पॉलिनाइजर्स की हॉर्टिकल्चर में वो क्या पाई जाती है? कंपैटिबिलिटी, टाइमिंग, डाइवर्सिटी एंड प्लेसमेंट. नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन. कंपैटिबिलिटी क्या होता है? ये एक कंपैटिबल होता है जैसे कि एक मेन क्रॉप के साथ, जो कि आपको एक सक्सेसफुल पॉलिनेशन के लिए हेल्प कर पाए और एक प्रॉपर फ्रूट सेट आपका बन पाए. टाइमिंग, पॉलिनाइजर्स होते हैं जो वो बूम करते हैं साइमल्टेनियसली, तो वो आपका एक मेन क्रॉप में ही बूम करेगा एक इफ़ेक्टिव क्रॉस पॉलिनेशन के लिए. डाइवर्सिटी की बात करें तो मल्टीपल वेराइटीज़ आपके प्लांट की जाती है फ्रूट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए. प्लेसमेंट की बात करें तो स्ट्रैटेजिकली आपका प्लेस किया जाता है मेन क्रॉप प्लांट्स, टिपिकली जो आपके ऑर्चर्ड्स होते हैं, जो मैक्सिमाइज कर पाए आपका पॉलिनेशन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. लाइक, subscribe, comment for any doubt and stay connected.